थोड़ा टाइम लेके एक बार इस म्यूजिक को सुनना। तो अभी आपने जो म्यूजिक सुना, जो आपने एक ट्यून सुनी और हमारी इस वीडियो के बैकग्राउंड में भी वही म्यूजिक चल रहा है। ये जो म्यूजिक है ये हमारे ही स्टूडियो में तैयार हुआ है। हमारे ही एक मित्र हैं जो एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस म्यूजिक को तैयार किया। अब ये जो म्यूजिक है इसका जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था, वो एक इमोशनली अपनी फीलिंग को रखने का था। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये पूरा जो म्यूजिक है ये आपको हॉरर फील ज़्यादा देगा, एक अकेलापन और एक हॉरर फील। आज मैं देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आते हैं, रील आती है, उनमें बार बार ऐसी रील्स आ रही हैं जिनमें कोई व्यक्ति है वो बता रहा है कि 1800 में, 1959 में, ऐसे पुराने समय के अंदर एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था, है ना। और एक कोई ब्लैक एंड वाइट कलर में वो कोई ऐसी रील्स आ जाती है। कभी कुछ बच्चों की रील आ रही है कि वो गाना गा रहे हैं और वो जो बंदा है या जो भी वो लोग इस रील को प्रमोट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि आप इसको 5x पे सुनेंगे, रिमिक्स वाले बटन पे जाके, या ऐसा सुनेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि इसके बैकग्राउंड में कोई अजीब सी भूतिया आवाज़ आती है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या वास्तव में ही हॉरर जो सॉन्ग होते हैं वो रियल में भूतों के द्वारा बनाए जाते हैं? या हम देखते हैं कि कई बार किसी हॉरर मूवी के सॉन्ग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें अच्छी फील आती है, लेकिन जब हम उसकी हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं, जब हम चेक करते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होती है, काफ़ी ज़्यादा डरा देने लगती है। जैसे एक कोई अजीब सी हॉरर साउंड आई थी, उसमें बताया गया कि ये बिल्ली के आखिरी टाइम पे, जब बिल्ली मर रही थी उस समय जब वो रो रही थी, तो वो वाली साउंड है। अब आप सोचो कि उस समय की साउंड को रिकॉर्ड करके और ऐसे हॉरर वीडियोज में यूज में लेना और इस तरीके से वायरल करना कितना ज़्यादा डरा देने वाला लगता है। तो ये लोगों में इंटरेस्ट जागता है कि यार इस म्यूजिक को क्या वास्तव में किसी भूत ने बोला, या इस म्यूजिक के अंदर कहीं भूत की आवाज़ आई। अब भूत होते हैं या नहीं वो हमारा इस समय टॉपिक नहीं है। इस समय हमारा टॉपिक ये है क्या किसी भी साउंड के अंदर, किसी भी म्यूजिक में कोई भूतिया आवाज़ आ सकती है? तो देखो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें कैसे डिपेंड करती है कि आप किस सिचुएशन में म्यूजिक तैयार कर रहे हैं, आप किस सिचुएशन में वो आपकी जो फीलिंग है वो आ रही है, और आपका एरिया कहाँ पे है, और आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं। उस हिसाब से जब म्यूजिक तैयार होता है तो जो म्यूजिक तैयार कर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं या कंपोजर हैं, वो सारा का सारा पूरी फीलिंग उस म्यूजिक में डाल देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक सॉन्ग सुनाया, एक बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाया, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही इमोशनली था, और वो मतलब हॉरर बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब उसको तैयार किया गया, उसमें ज़्यादा इमोशंस डल गए, तो वो थोड़ा हॉरर टाइप का भी हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही दो रूल माने जाते हैं। एक रूल में क्या होता है कि जब कोई म्यूजिक तैयार किया जा रहा है तो उसमें जानबूझकर ऐसी साउंड इफेक्ट डाली जाती हैं जो हॉरर लगे, ठीक है, जिसमें लगे कि थोड़ा किसी के सांस लेने की आवाज़ आई, किसी की हंसने की आवाज़ आई, किसी का चेहरा जो है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, या कोई वीडियो है तो ऐसा लगा कि पीछे से कुछ निकल के गया जब तभी अभी। इस तरह की चीज़ें उसमें जानबूझकर डाली जाती है। दूसरी सिचुएशन होती है कि जो म्यूजिक बनाया जा रहा है, जो म्यूजिक बन रहा है, वो रियल में ही इतना ज़्यादा इमोशनली हो जाए या इतना ज़्यादा डरावना बन जाए कि जो म्यूजिक डायरेक्टर है, कंपोजर है, वो पूरा का पूरा अपना जो थॉट्स है, अपनी जो मेहनत है, वो सारा उसमें डाल दे, तब कहीं जाके वो हॉरर बन सकता है। और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वो पूरी फीलिंग को आपको समझना पड़ता है। अब जो ये यूट्यूब के ऊपर जो ये रील चल रही है कि देखो आपको सुनना पड़ेगा कि एक वो जो अजीब सी आवाज़ आई, तो देखो वो जो अजीब सी आवाज़ थी वो सॉन्ग की डिमांड थी, ठीक है। उस सॉन्ग की डिमांड थी कि इसमें इस समय पे एक ऐसी आवाज़ आनी चाहिए जो इस सॉन्ग को थोड़ा डरावना बनाए, थोड़ा मिस्टीरियस बनाए।
इसलिए जैसे हम हमारी जब कई वीडियो जैसी आती है, जब हम बात स्टोरी कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। आप और हॉरर स्टोरीज भी देखते हैं या एकदम हंसने की आवाज़ आ जाती है, क्यों? क्या वो वास्तव में भूत की होती है? नहीं, वो एक साउंड इफेक्ट होता है जो स्टोरी की डिमांड होती है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मेरे दोस्त बेवकूफ़ मत बनो, और ये जो चीज़ें चल रही है ना, इनके चक्कर में मत पड़ो। थोड़ा सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों ने मान लिया कि हॉरर साउंड है, हॉरर म्यूजिक है, ये इसमें भूत की आवाज़ आई, सब आपको बेवकूफ़ बनाने वाली। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो जो लोग आप तक रील भेज रहे हैं ना कि देख यहाँ पे अब भूत की आवाज़ आएगी, उन तक ये वीडियो जरूर भेज दें। इस वीडियो में इतना ही।